सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं उस स्पॉट को चिन्हित करके उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। एनएचआई के राष्ट्रीय महामार्गों पर ऐसे करीब 4,500 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हुए और इस लिस्ट में लगातार एडिशन भी होता है। इसमें इसको तुरंत सुधारने के बारे में आदेश दिए गए, पर बाद में ऐसा ध्यान में आया कि ये जो ब्लैक स्पॉट है इसके बारे में जो हमारे आरओ है एनएचआई के जो रीजनल ऑफिसर है और मिनिस्ट्री जो एनएचआई का काम करती स्टेट में उसका भी जो आरओ है, उनको हमने इस प्रकार का अधिकार दिया अभी कि इसके बाद अगर वहाँ एक से दो तीन बार अगर एक्सीडेंट होते, 2 बार से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो ब्लैक स्पॉट करके वो वहाँ तुरंत कार्रवाई करें और उसको इम्प्रूव करें, और इसकी जिम्मेदारी उनको दी है और उनके अधिकार 50 करोड़ तक बढ़ाए गए हैं और उनको किसी भी प्रकार का प्रपोजल अब यहाँ हेड ऑफिस में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नोटिफाइड एक्सीडेंटल स्पॉट्स थे वो एनएचआई में 4002 थे, एनएचआई डीसीएल में 52 थे, एमओआरटीएच रोड विंग में 1750 थे। टोटल अब इसकी संख्या 5803 हुए हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म मेजर 2008 में हमने एक्शन ली है, लॉन्ग टर्म मेजर में 3332 में एक्शन ली गई है और अभी एक्शन नहीं ली गया ऐसे भी करीब 340 जगह बाकी है। पर इसके बाद में और एक निर्णय किया है और मैं सम्माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आपके ध्यान में हमने इनकी अध्यक्षता में एक अपघात निवारण एक्सीडेंट निवारण कमेटी भी अपॉइंट की है, कलेक्टर उसके सदस्य हैं। तो आपको अगर ऐसा ध्यान में आता है कि यहाँ 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए तो आप तुरंत इसका रेफरेंस हमारे आरओ को दें और तुरंत हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसके साथ साथ ये डीपीआर बनाने में काफ़ी डीपीआर डिफेक्टिव है और धीरे धीरे अनुभव के साथ मेरा ये मत बना है कि रोड इंजीनियरिंग ही एक बहुत बड़ी समस्या है जो एक्सीडेंट का कारण है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से डीपीआर के बारे में भी और टेक्निकली साइंटिफिकली ऐसे डीपीआर बने कि उसमें एक्सीडेंट ना हो। इसके बारे में भी डीपीआर की जो पॉलिसी है, नीति है, उसको हमने सुधार कर इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस का अंतर्भाव करते हुए एक्सीडेंट के दृष्टि से ये रोड पे एक्सीडेंट ना हो, इस प्रकार के बात ध्यान में रखकर आगे काम किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। सर, अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, India has 1% of world's vehicles, but it amounts for 10% of all road crash victims. How government will reduce road crash victims in India? उपाध्यक्ष महोदय, ये थोड़ी सी दुखद बात है कि इस विषय के बारे में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। 2018 में 4,67,044 एक्सीडेंट हुए, 2019 में 4,49,000 एक्सीडेंट हुए और 2020 में 3,66,138 एक्सीडेंट हुए। इसमें ऐसा हुआ है कि 2020 में 18.46% एज कंपेयर विथ 19 ये एक्सीडेंट कम हुए हैं और जो लोग मृत्युमुखी हुए हैं वो 2020 की तुलना में 12.84 ये भी उसमें कम हुए हैं और इसमें कोविड का भी समय था, इसलिए ये कोई समाधान कारक नहीं है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ पर्सन इंजूर्ड ये भी डिक्लाइन 22.84% हुए एज कंपेयर विथ 19। दुर्भाग्य ये है कि 2020 के बाद इसका स्टैटिस्टिक ही हमको मिलता नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में बार बार हम इस बारे में जिक्र करते हैं, पर इसके बारे में जिस प्रकार से गति से जानकारी मिलनी चाहिए वो थोड़ा सा अड़चन होती है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है। सरकार इसके बारे में बहुत ही सेंसिटिव है। अभी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन परसों वाइस चेयरमैन वर्ल्ड के मुझे 1-2 दिन पहले ही मिले थे और हमने एक 7,500 करोड़ की योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ली है और तमिलनाडु में विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उन्होंने कार्यक्रम जो इम्प्लीमेंट किया उससे 50% एक्सीडेंट और डेथ में कमी आई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि यही कार्यक्रम हम पूरे देश में करेंगे और ये जो 7,000 करोड़ का अभी कार्यक्रम है जो अभी जल्दी उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, तो हम एनएच के अलावा स्टेट को भी उनके यहाँ जो ब्लैक स्पॉट्स है, एक्सीडेंटल स्पॉट्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करेंगे। मैं सभी सांसदों से आह्वान करूंगा कि ये बहुत ही कठिन दुर्भाग्यपूर्ण सब्जेक्ट है।
लड़ाई में जितने लोग मरते नहीं, कोई कोविड में नहीं मरते, उतने हर साल 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। और ये हमारे देश, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी स्टेप्स लिए। अभी इकोनॉमिक मॉड्यूल को भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए। जो सुधार, अभी स्टार रेटिंग के बारे में भी हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड में वो भी हमने निर्णय किया है। और इसके बाद मुझे आपसे अनुरोध करना है कि जनता के सहयोग के बिना, लोगों को प्रशिक्षित किए बिना ये होगा नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनजीओज, इन सब के सहयोग से इसमें हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, उतने हर साल हमारे इसमें एक्सीडेंट में जा रहे हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोगट के 65% है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी लोगों का सहयोग। धन्यवाद।